दोस्तों टैली के क्विज वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज ये फर्स्ट क्विज है। वैसे तो मैंने बोला था मैं संडे से स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैंने 2 तारीख से स्टार्ट कर दिया। डेली शाम को 7 बजे ये क्विज आएगा और आप जाने आप चेक करें आपके अंदर कितना नॉलेज है। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि इसका प्रोसेस क्या होगा वो मैं बताता हूँ। इसका प्रोसेस ये होगा कि सबसे पहले आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिया जाएगा और उसके बाद उसके 4 विकल्प दिए जाएंगे। विकल्प के बाद आप लोगों की जो आंसर्स होंगे लाइव पे जो आप चैट पे आंसर दोगे तो उसके हिसाब से मैं टिक करूंगा यहाँ पर। और जो सही आंसर होगा वो ग्रीन कलर से उसमें सही का निशान लग के आएगा और जो गलत आंसर होगा वो क्रॉस का सिंबल बन के आएगा। इससे होगा ये कि डेली आप 25 क्वेश्चंस तैयार कर लेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये क्लास। उसके पहले मैं आप सभी का स्वागत जरूर कर लूँ अपने इस यूट्यूब चैनल एसजी क्लासेस में। मैं हूँ आपका दोस्त आरिफ मोर थिंग। हमारा एक नया यूट्यूब चैनल चालू हुआ है, एक नहीं 2 चैनल स्टार्ट हुए हैं। एक मैं ब्रांड अकाउंट बनाने वाला हूँ और एक मेरा इंडिविजुअल होगा। एक का नाम है ऑल इंडिया न्यूज़ और दूसरे का नाम है एक का नाम है ऑल इंडिया न्यूज़, एक दूसरे का नाम है इंडिया न्यूज़ लाइव। ठीक है, ये दोनों हमारे यूट्यूब चैनल हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जल्दी से जल्दी 1 महीने के अंदर उनमें 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दीजिए। आप लोगों का तहे से शुक्रिया हो जाएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है टैली के लेटेस्ट वर्जन का क्या नाम है। टैली के लेटेस्ट वर्जन का क्या नाम है। हालांकि मैंने आप लोगों को इसके बारे में डेफिनेटली बताया है, पहले क्लास में बताया था, बट फिर भी मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन है टैली ERP9, दूसरा ऑप्शन है टैली 9.0, तीसरा ऑप्शन है टैली प्राइम और चौथा ऑप्शन है टैली 1.0। मैं ऑप्शन एक बार और रिपीट कर रहा हूं, तब तक आंसर देने वाले आंसर दे दें। टैली के लेटेस्ट वर्जन का क्या नाम है। टैली ERP9, टैली 9.0, टैली प्राइम, टैली 1.0। तो इसका सही आंसर आप बता सकते हैं। मैं टिक कर दे रहा हूं इस पे। तो यहां पर बता रहा है ये सही आंसर है टैली प्राइम। ठीक है, अगर मैंने इस पे टिक किया होता तो ये गलत हो जाता, अगर मैं इस पे टिक करता तो ये भी गलत होता, अगर इस पे टिक करता तो ये भी गलत था, यानी कि ये ऑप्शन गलत होते। अगला क्वेश्चन हमारा है टैली के जनक कौन है। टैली के जनक कौन है। टैली के जनक कौन है। हाँ, जो सही आंसर देगा कमेंट में मेरी तरफ से उसको मैं बधाई देता रहूंगा। अगला क्वेश्चन है टैली के जनक कौन है। पहला ऑप्शन है सुंदरलाल, दूसरा ऑप्शन है बिल गेट्स, तीसरा नाम है मोहनलाल और चौथा ऑप्शन है श्याम सुंदर गोयनका। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। टैली के जनक कौन है। सुंदरलाल, बिल गेट्स, मोहनलाल, श्याम सुंदर गोयनका। तो मैं सही आंसर में टिक कर लेता हूँ। तो इसका सही आंसर है श्याम सुंदर गोयनका और उनके बेटे भरत गोयनका। अगला क्वेश्चन है बिल्डिंग का लेजर क्या बनेगा। बिल्डिंग एक प्रकार से एसेट्स या लायबिलिटीज में से कुछ भी हो सकता है, तो आपसे पूछा जा रहा है बिल्डिंग का लेजर क्या बनेगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है फिक्स्ड एसेट्स, दूसरा ऑप्शन है यूजलेस एसेट्स, तीसरा ऑप्शन है करंट एसेट्स और चौथा ऑप्शन है लायबिलिटी। अब आपको बताना है बिल्डिंग का लेजर क्या बनेगा। तो इसका भी लेजर जो होगा वो फिक्स्ड एसेट्स बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कहाँ पर है। टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, आपसे कंपनी के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कंपनी कहाँ पर है। पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है इटली, तीसरा ऑप्शन है बेंगलोर और चौथा ऑप्शन है चाइना। टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कहाँ पर है। पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है इटली, तीसरा ऑप्शन है बेंगलोर और चौथा ऑप्शन है चीन। वैसे मैं जब क्वेश्चन बनाया था तो मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अब इसके ऑप्शन देखकर जिसको नहीं भी पता होगा वो भी टिक कर देगा बेंगलोर में। उसका रीजन है ये 3 जो हैं वो देश हैं और एक जो है वो एक राज्य है, एक राज्य का एक हिस्सा है, मतलब राज्य भी कम्प्लीटली नहीं है। तो इसका तो बेंगलोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वे खर्चे जो कंपनी को करने ही होते हैं किस प्रकार के एक्सपेंस होते हैं। वे खर्चे जो कंपनी को कंपलसरी है करना ही होता है वो किस प्रकार के एक्सपेंसेस होते हैं। पहला ऑप्शन है एक्सपेंस, दूसरा ऑप्शन है डायरेक्ट एक्सपेंस, तीसरा ऑप्शन है करंट एक्सपेंस और चौथा ऑप्शन है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो वे खर्चे जो कंपनी को करने ही होते हैं वो कौन से एक्सपेंस कहलाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस। अगला क्वेश्चन है टैली का फुल फॉर्म क्या होता है। टैली का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला ऑप्शन है ट्रांजेक्शन्स अलाउड इन लाइनर लाइन यार्ड, दूसरा ऑप्शन है ट्रांजेक्शन अलाउड इन लाइन यार्ड्स, तीसरा ऑप्शन है टोटल अलाउ लिमिटेड लाइन यार्ड्स और चौथा ऑप्शन है टर्मिनोलॉजी अलाउड इन अ लाइनर लाइन यार्ड। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको बताना है टैली का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, मैंने टिक कर दिया हालांकि। अगला क्वेश्चन है व्यापार लेन देन के समर्थन में कोई लिखित साक्ष्य कहलाता है। व्यापार के लेन देन के समर्थन में जो लिखित साक्ष्य होता है वो क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है जर्नल, दूसरा ऑप्शन है लेजर पोस्टिंग, तीसरा ऑप्शन है लेजर और चौथा ऑप्शन है वाउचर। अब आपको बताना है कि व्यापार के लेन देन के समर्थन में कोई लिखित साक्ष्य जो होता है वो
क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है वाउचर। मैंने आपको बताया था कि जो हम लोग लिखित तरीके से बिलिंग करते हैं वो आपका वाउचर के अंतर्गत आता है और ये वाउचर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी कंपनी की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाला विवरण निम्नलिखित है। किसी भी कंपनी की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाला विवरण निम्नलिखित में से कौन सा आपको बताना है? पहला ऑप्शन है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा ऑप्शन है बैलेंस शीट, तीसरा ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और चौथा ऑप्शन है कैश बुक। आपको बताना है इनमें से चारों में कौन सा सही है। 90% लोगों के माइंड में बैलेंस शीट आया होगा, कुछ के माइंड में कैश बुक भी आया होगा वित्तीय स्थिति को की वजह से, काफ़ी के माइंड में ट्रेडिंग अकाउंट आया होगा और काफ़ी के माइंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आ सकता है। बैलेंस शीट में आपको मैंने बताया था एक तरफ करंट लायबिलिटीज और एक तरफ करंट एसेट्स, और एक तरफ एसेट्स और एक तरफ लायबिलिटीज होती हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज, उस तरफ कैपिटल अकाउंट भी होता है। तो इसमें हम आपके हिसाब से हम टिक मार लेते हैं बैलेंस शीट में। तो एकदम सही आंसर है बैलेंस शीट। अगला क्वेश्चन है, अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन है ए 5, दूसरा ऑप्शन है बी 2, तीसरा ऑप्शन है सी 4 और चौथा ऑप्शन है डी 3। अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो एक्चुअल में इसका सही ऑप्शन है ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, टैली पैकेज किसके द्वारा विकसित किया गया? टैली पैकेज किसके द्वारा विकसित किया गया? पहला ऑप्शन है पेट्रोनिक्स, दूसरा ऑप्शन है कोरल सॉफ्टवेयर्स, तीसरा ऑप्शन है टैली सॉल्यूशंस और चौथा ऑप्शन है वेदिका सॉफ्टवेयर्स। आपको इसका भी आंसर समझ में आ गया होगा क्योंकि सारे डिफरेंट हैं बट टैली सॉल्यूशन आपका अलग है, तो टैली सॉल्यूशन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टैली में बनाई गई कंपनी में बदलाव करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? टैली में बनाई गई कंपनी में बदलाव करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है सेलेक्ट कंपनी, दूसरा ऑप्शन है अल्टर कंपनी, तीसरा ऑप्शन है शट कंपनी और चौथा ऑप्शन है कनेक्ट। तो आपको बताना है इन 11 में से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा विकल्प जो है वो सही है। तो एक्चुअल में हमने आपको बताया था किसी भी चीज़ में करेक्शन करना है, चाहे वो लेज़र में करेक्शन करना हो, चाहे वो बिल में करेक्शन करना हो, कंपनी में करेक्शन करना हो, किसी भी चीज़ में करेक्शन करना हो, हम आल्टर का यूज़ करते हैं। क्योंकि कंपनी में करेक्शन कर रहे हैं इसलिए हम आल्टर कंपनी का यूज़ कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, टैली में नई कंपनी बनाने के लिए किस विकल्प को चुना जाता है? टैली में नई कंपनी बनाने के लिए किस विकल्प का चुनाव किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है क्रिएट कंपनी क्रिएट, दूसरा ऑप्शन है क्रिएट न्यू कंपनी, तीसरा ऑप्शन है क्रिएट कंपनी और चौथा ऑप्शन है मेक कंपनी। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका मैं सही ऑप्शन में टिक कर लेता हूं, क्रिएट कंपनी। अगला क्वेश्चन है, F12 को किस रूप में जाना जाता है? F12 को किस रूप में जाना जाता है? हालांकि अभी मैंने जो ऑनलाइन क्लास में ले रहा हूं उसमें मैंने ये नहीं बताया कि F12 को किस नाम से जाना जाता है, तो ऑनलाइन क्लास वाले तुक्का मार सकते हैं, शायद उनका सही बैठ जाए। पहला ऑप्शन है कंपनी फीचर्स, दूसरा ऑप्शन है कंपनी कॉन्फ़िगरेशन, तीसरा ऑप्शन है अकाउंटिंग फीचर्स और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है कंपनी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन कंपनी क्या होता है ये मैं आपको आगे समझाने वाला हूं। अभी फिलहाल आप क्वेश्चंस के आंसर दें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, टैली में कितने प्री डिफाइंड ग्रुप होते हैं? टैली में कितने प्री डिफाइंड ग्रुप होते हैं? आपसे पूछा गया है कि टैली में टोटल जो ग्रुप होते हैं प्री डिफाइंड, जो पहले से डिफाइन किए जा चुके हैं, वो कितने होते हैं? पहला ऑप्शन है 28, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 30 चौथा ऑप्शन है 19। आपको बताना 28, 15, 30 में और 19 में कौन सा सही है। आप लोग कमेंट में आंसर करो। इस बार मैं तुक्का मैं आपके हिसाब से मारूंगा आंखें बंद करके कि किस में सही लग जाए। ऐसे बनेगा नहीं, मुझे देखकर ही मारना पड़ेगा। तो मैंने 28 पे टिक मार दिया, जो कि यहाँ वहाँ टिक होगा तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है 28। अगला क्वेश्चन है, टैली में कितने प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं? देखो पहला, इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था प्री डिफाइंड, दूसरा है प्राइमरी ग्रुप कितने होते हैं। ऑप्शन है 19, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 28 और चौथा ऑप्शन है 20। आपको बताना है इसमें से प्राइमरी ग्रुप कितने होते हैं, कौन कौन कितने होते हैं। तो आपको बता देना है कितने होते हैं, 15। इसका सही आंसर है 15। ठीक है। हाँ, एक चीज और, अगर आपके लिए ये क्वेश्चंस नए थे या आपको आते भी थे तो फिर भी उसके बावजूद आप इनको टैली की कॉपी में नोट करते जाइए। इससे नोट्स भी आपके अच्छे बनेंगे और भविष्य में काम भी आएंगे, किसी और को भी भेजने के मेरे भी काम आएंगे। ठीक है, तो इनको भी नोट डाउन करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, टैली में सेकेंडरी ग्रुप कितने होते हैं? टैली में सेकेंडरी ग्रुप कितने होते हैं? 15, 28, 13 और 16 कितने होते हैं? आपको बताना है 15, 28, 13 और 16। 15, 28, 13 और 16। तो एक्चुअल में आपको बता दूं कि इसमें कितने होंगे, 13। कैसे मैं बता दूं, आपको बताया था पहले कि कितने होते हैं। पहले स्टार्टिंग में 28 बताया था, फिर आपसे पूछा गया प्राइमरी तो 15।
अब 15 और 13 28 होते हैं ना, तो इसका डेफिनेटली 13 सही होगा। ये अगर आपको ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते थे अगर थोड़ा सा आपने दिमाग लगाया होता। रिसिप्ट वाउचर की शॉर्टकट की क्या होती है? रेगुलर लैब कर रहे हो इसमें तो आपको टाइम लेने की नीड ही नहीं है, जल्दी से लिख दो जल्दी से लिख दो। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? F4 F5 F6 F9, तो इसकी सही शॉर्टकट की है F6। अगला क्वेश्चन है, जहां हम अपने पर्सनल और प्रोफेशनल डाटा को स्टोर करते हैं उसे क्या कहते हैं? जहां पर हम अपने पर्सनल और प्रोफेशनल डाटा को स्टोर करते हैं उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है वाउचर, दूसरा ऑप्शन है अकाउंट, तीसरा ऑप्शन है अकाउंटिंग, चौथा ऑप्शन है बैलेंस शीट। जहां पर हम अपना पर्सनल या प्रोफेशनल डाटा स्टोर करते हैं उसको क्या कहा जाता है, यह आपसे पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है अकाउंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब हमारी फर्म किसी दूसरी फर्म से या किसी व्यक्ति से पेमेंट रिसीव करती है, जब हमारी फर्म किसी दूसरी फर्म से या किसी व्यक्ति से पेमेंट रिसीव करती है वहां कौन सा वाउचर होता है? पहला ऑप्शन है पेमेंट वाउचर, दूसरा ऑप्शन है डेबिट नोट, तीसरा ऑप्शन है रिसिप्ट वाउचर और चौथा ऑप्शन है क्रेडिट नोट। सिंपल सा आंसर हो सकता है, मैंने वाउचर आपको अच्छे से पढ़ाए थे और आप लोगों ने वाउचर में गलती भी नहीं करी है, तो डेफिनेटली आप सही आंसर में टिक कर देंगे। आज मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि मैं 25 की जगह पे 20-20 क्वेश्चन का सेट करूँ, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और 8 बजे फिर से क्लास आने वाली होती है, तो आपकी डबल क्लासेस लंबी लंबी क्लासेस हो जाएंगी। तो मैं 20-20 क्वेश्चन का सेट करने वाला हूँ, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन के हिसाब से आज का ये आखिरी क्वेश्चन, और उम्मीद करेंगे कि सभी का आंसर सही हो। जब किसी बिल में कैश, बैंक, सेल परचेज, रिटर्न में से कोई भी नाम ना हो वहां कौन सा वाउचर होता है? जब किसी बिल में सेल, परचेज, कैश, बैंक में से कोई भी नाम नहीं होता वहां पर कौन सा वाउचर होता है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है जर्नल वाउचर, दूसरा ऑप्शन है पेमेंट वाउचर, तीसरा ऑप्शन है रिसिप्ट वाउचर और चौथा ऑप्शन है परचेस वाउचर। तो इसका सही आंसर है जर्नल वाउचर, ठीक है। तो आज की लाइव क्विज में इतना ही। कल फिर से आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे एग्जैक्टली 7 बजे। आप लाइव पे विजिट करें और अपने नॉलेज का चेकअप करें। वन मोर थिंग, अगर आप टैली के अलावा भी कोई और क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइव कमेंट में नहीं, कमेंट बॉक्स में जाकर मैसेज करें, मैं उसके हिसाब से भी क्विज बनाना स्टार्ट कर सकता हूं। वैसे मेरा प्लानिंग है कि जो मैं टॉपिक लेके चल रहा हूं पहले मैं उसी की क्विज कराऊं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।